हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फिर से आपके बीच में एक नया टॉपिक लेकर के। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा एमबी एंड सीपी। तो एमबी क्या होता है हमारा। एमबी हमारा जो होगा वो है मूव, यानी मूव एंड सीपी, कॉपी एंड पेस्ट। एमबी का मतलब क्या होगा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमबी के बारे में। एमबी क्या होता है। एमबी मीन्स यहाँ पर मूव। तो मूव का मतलब क्या होता है, कोई फाइल अगर हम सोर्स से डेस्टिनेशन भेज रहे हैं, यानी इसको हम बोलते हैं कट एंड पेस्ट। एमबी जो यूज होती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एमबी यूज फॉर कट एंड पेस्ट। कट हो जाएगी मतलब सोर्स में नहीं रहेगी, डेस्टिनेशन में चली जाएगी, वहां पेस्ट हो जाएगी, सोर्स में नहीं रहेगी। और इससे आप रीनेम भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी फाइल का नाम चेंज करना है यानी रीनेम करना है, आप इससे कर सकते हो। कैसे करोगे, चलो चलते हैं। पहले मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। कैसे जाते हैं डेस्कटॉप पे, अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि मैं कैसे जा रहा हूँ। पर अभी हम ये देखेंगे कि अभी हम डेस्कटॉप पे ls करके देखते हैं। हमारे पास दो फाइल पड़ी हुई है, फाइल 1 एंड 3। अब मुझे इस फाइल को मुझे सपोज मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, mkdir। डायरेक्टरी बनाने की कमांड, यहाँ पर मैंने डायरेक्टरी का नाम दे दिया लिनक्स। ls करेंगे, आपको पता है कि डायरेक्टरी मैंने कहाँ पर बनाई है, डेस्कटॉप पे। ये मेरा डेस्कटॉप है, इस पे मैं डायरेक्टरी बनाई है। देखने की कमांड ls, आपका ब्लू कलर में है, डायरेक्टरी है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी ये दो फाइल्स पड़ी हुई है, फाइल 1 एंड 3, ये मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, इनको मैंने एक फोल्डर के अंदर यानी इस डायरेक्टरी के अंदर रखना। मतलब मैं इन फाइल को लिनक्स के अंदर रखना चाह रहा हूँ, यहाँ नहीं रखना चाह रहा हूँ मैं डेस्कटॉप पे। मैंने सोचा एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ, यानी एक फोल्डर क्रिएट कर देता और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ इनको। तो कैसे डालेंगे, MB, मतलब मैं सोर्स में नहीं रखना चाहता। उसके बाद कीप इन माइंड, MB के बाद फाइल का नेम, जिस फाइल को आप मूव करना चाह रहे हो। फाइल भी मूव होती है या डायरेक्टरी भी, आपकी डायरेक्टरी नेम भी। तो MV के बाद आपने फाइल का नेम देना है और डायरेक्टरी का नेम देना है। अगर डायरेक्टरी कर रहे हो तो डायरेक्टरी का नेम, फाइल का नेम तो फाइल का। ओके, तो नाउ फाइल का नाम है हमारा ट्री। ओके, ट्री आ गया। कहाँ देना चाह रहे हो आप इसको, कहाँ रखना चाह रहे हो, लिनक्स। तो हुआ क्या, MB मेरी कमांड है, स्पेस देना, एक स्पेस। उसके बाद जिसको आपने मूव करना है, यहाँ पे फाइल है ट्री, किसके अंदर, ये डेस्टिनेशन एड्रेस, ये रहा। इंटर मारूंगा मैं, ls करके देखते हैं। आपकी फाइल पहले थी यहाँ पर ट्री, लेकिन अब डेस्कटॉप पे नहीं है। यस, MB मूव यानी सोर्स से डेस्टिनेशन। अब चेक करते हैं, मुझे देखना है कि वाकई लिनक्स के अंदर गया है कि नहीं गया है। तो आपको पता है लिनक्स कहाँ है, डेस्कटॉप के अंदर। तो अगर आपको फोल्डर के अंदर जाना है, यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर में जाना है, यानी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी में, तो डायरेक्टरी में जाने की कमांड cd और लिनक्स। तो अब मुझे क्या जाना, मुझे देखना है कि लिनक्स के अंदर ट्री गई है कि नहीं गई है। तो मैं क्या करूंगा, cd यानी चेंज डायरेक्टरी, स्पेस देके और लिनक्स l करूंगा और टैब का बटन दबाऊंगा, अपने आप आ जाएगा। और मैंने आपको बताया नेम के बाद अगर स्लैश बन के आता वो डायरेक्टरी होती है। ओके, क्लिक करो। अब मैं कहाँ आ गया, लोकेशन देखो, लिनक्स में आ गया। करंट लोकेशन ये होती है। PWD करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि आप होम डायरेक्टरी, ये क्या मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप डेस्कटॉप में आपकी एक डायरेक्टरी है लिनक्स, उसके अंदर आप हो। डेस्कटॉप में एक डायरेक्टरी है लिनक्स, उसके अंदर हो। ls करके देखो, डायरेक्टरी के अंदर देखने की कमांड ट्री देख लो, आपके पास है।
यस। और अगर मुझे इस डायरेक्टरी को, अगर मुझे यहां से इस डायरेक्टरी को फिर से डेस्कटॉप पे रखना है, ये भी अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं आपको। तो अभी ये देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस जो दूसरी फाइल है मेरी फाइल 1, इसको भी मैं लिनक्स के अंदर रखना चाह रहा हूं। मतलब दोनों फाइल को मैं लिनक्स डायरेक्टरी यानी लिनक्स फोल्डर के अंदर। तो अभी आपको क्या करना है, अभी तो आप देखोगे तो लिनक्स के अंदर एक ही फाइल है ट्री। अब मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो फाइल 1 है वो कहाँ है, डेस्कटॉप पे। तो इसका मतलब मुझे पीछे जाना पड़ेगा। अभी मैं लिनक्स के अंदर हूं यहां पर, अब मुझे डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। तो 1 स्टेप बैक के लिए CD स्पेस देके डबल डॉट एंटर मारोगे। मिनिमम एक स्पेस होना चाहिए, उसके बाद आप कितना भी दे सकते हो। आ गया। नाउ LS करके देखो, आप डेस्कटॉप पे आ गए। PWD करके आप देख सकते हो, तो ये आपकी करंट लोकेशन दिखाती कि जी आप डेस्कटॉप पे हो। ओके, अब मैं इस फाइल को भी मूव करने जा रहा हूं, फाइल 1 को। तो क्या कमांड, MB फाइल 1, कहां, लिनक्स के अंदर, ये रहा। ये फाइल मूव हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि इस फाइल 1 का मैं रिनेम भी करना चाह रहा हूं, कि इसका रिनेम भी हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, जो नाम आप दोगे वो नाम बदल जाएगा जहां पे पेस्ट होगा। तो मैं क्या देना चाह रहा हूं यहां पे, सपोज मैंने इसका नाम दे दिया रेन, इस फाइल का, फाइल 1 का। तो अब जब ये कॉपी इधर पेस्ट होगी डेस्टिनेशन में, तो इसका रिनेम भी हो जाएगा, मतलब नाम भी चेंज हो गया। एक साथ एंटर मारो, LS करके देखोगे आप, मूव हो गया। देखो सोर्स में नहीं है। ओके, चलते हैं CD लिनक्स के अंदर, इंटर मारते हैं और यहां पर देखते हैं LS करके। आप देखोगे आपकी फाइल, यानी जो पहले फाइल 1 थी, उसका नाम चेंज हो गया, रेन हो गया। देखो, क्या रिनेम होने से कंटेंट चेंज हो जाते हैं अंदर के? कभी नहीं, सिर्फ नाम। जैसे हम विंडोज में कोई फाइल है या फोल्डर है, राइट क्लिक करते रिनेम करते हैं, यहाँ पर MB कमांड से कर सकते हो। MB और CP से भी हो जाता है रिनेम। ये था हमारा MB कमांड, मूव, कट एंड पेस्ट एंड रिनेम। डन। ये देख लो आप, क्लियर करता हूं मैं यहां से। क्लियर मतलब आप मेन स्क्रीन पे, यानी जो पीछे का वो आपका हट गया है ये। नाउ अब करना मुझे अगर CP, तो MB से अब चलो एक डायरेक्टरी में और बना लेता हूं, MKDIR। मैं एक डायरेक्टरी और बना रहा हूं, क्या, उबंटू नाम से। LS करके देखो, 2 डायरेक्टरी बन गई मेरी। सॉरी, मैंने उबंटू के अंदर ही, उसको लिनक्स के अंदर बना दिया। मैं क्या करता हूं, पीछे आ रहा हूं मैं, CD डबल डॉट। ओके, अब देखो LS में सिर्फ एक ही डायरेक्टरी है, लिनक्स। मैं यहां पे बना रहा हूं MKDR, डेस्कटॉप पे ही बना रहा हूं एक डायरेक्टरी। सपोज मैंने बना दिया यहां पे एक डायरेक्टरी का नाम दे दिया, सपोज डायरेक्टरी 1 दे दिया नाम। ओके, LS करके देखो, अब डायरेक्टरी 1 बनाया, 2 डायरेक्टरी। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरी जो ये डायरेक्टरी है डायरेक्टरी 1, ये भी डेस्कटॉप पे ना रहे, लिनक्स के अंदर डाल दे रहा हूं मैं इसको, मतलब सोर्स में ना रहे। ओके, MB, उसके बाद आपको बोला मैंने, जिसको आपने कट एंड पेस्ट मारना है, तो डायरेक्टरी 1 ये डायरेक्टरी है, स्पेस देना आपने। इसको आप कट कर रहे हो, मतलब पहले तो हमने फाइल को किया था, अब मैं डायरेक्टरी को कर रहा हूं। ओके, नाउ कहां करना आपने, लिनक्स के अंदर। इसका भी अगर आप रिनेम चेंज करना चाह रहे हो तो डायरेक्टरी का भी रिनेम हो सकता है। तो यहां पर आप जो भी नाम दोगे वो डायरेक्टरी का, वैसे डायरेक्टरी 1 अगर यहां इंटर मार दोगे तो यही चीज वहां पे पेस्ट होगी, ठीक है, डायरेक्टरी 1। पर अगर आप रिनेम करना चाह रहे हो तो सपोज मैंने इसको नेम दे दिया डेली। अब देखो इस डायरेक्टरी 1 पेस्ट होगी लिनक्स के अंदर, उसका नाम दिल्ली हो जाएगा। एंटर मारो, चेक करते हैं। यहां पर देखोगे LS करके देखोगे, लिस्ट करके, यहाँ पे आपकी डायरेक्टरी 1 नहीं है, यानी कट एंड पेस्ट हो गया। पेस्ट कहाँ पे हुआ, इस लिनक्स के अंदर। तो मुझे डायरेक्ट लिनक्स कहाँ है, डेस्कटॉप में। जो लिनक्स की डायरेक्टरी वो डेस्कटॉप पे है, तो इसका मतलब मुझे कहाँ जाना है, लिनक्स के अंदर। तो CD और लिनक्स। ओके, LS करके देखेंगे,
आपकी डायरेक्टरी जो डायरेक्टरी 1 थी ये वाली, वो रिनेम भी हो गई है दिल्ली के नाम से। तो आप फाइल एंड डायरेक्टरी का नाम रिनेम कर सकते हो, कीप इन माइंड। डन। ऐसे ही आप क्या करो, सीपी। सीपी क्या होता है, चलो चलते हैं। सीपी में होता है कॉपी एंड पेस्ट एंड रिनेम। ये कमांड नहीं है, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट एंड रिनेम। इससे भी आप रिनेम कर सकते हो। ओके, पहले चलो एक फाइल बनाते हैं। मैं यहीं, अब देखो क्या होता है, चलो लीनी ls करते हैं। ये मेरी फाइल है रेन एंड ट्री। अब आता है कि क्या मैं यहीं पर, यानी लिनक्स में यहीं पर मैं क्या इस फाइल का नाम चेंज कर सकता हूं उसी लोकेशन पे जहां पे करंटली आप हो। ओके, सीपी से तो यहां पे क्या करोगे, सीपी फाइल का नेम, सपोज रेन। अब मैं इसका रिनेम करने जा रहा हूं, मुझे यहीं पे करना है रिनेम, यहीं पर इसी लोकेशन पे, मतलब लिनक्स में ही, कहीं और जगह नहीं करके। नहीं तो कहीं और जगह होता तो आपको पाथ देना पड़ता। तो आपने क्या करोगे, यहीं पे करना मुझे, तो मैं उसी फाइल, इस रेन का जो मैं नेम देना चाह रहा हूं, तो मैंने सपोज दे दिया समर। इंटर मारो। अब होगा क्या, ये फाइल जो रेन है इसका रिनेम हो गया है समर। ls करके देख लो, रेन देख लो यहाँ पे समर। मतलब अब इसका क्या हुआ कि कॉपी एंड पेस्ट, तो क्या हुआ, इसकी दूसरी कॉपी बन गई। रियल फाइल भी रहेगी, आपको पता है कॉपी में क्या होता है, सोर्स भी रहता है और डेस्टिनेशन भी रहता है। तो सोर्स क्या थी, ये रेन, और इसको मैंने रिनेम कर दिया, तो ये इसकी दूसरी कॉपी बना देगा। ये इसकी दूसरी कॉपी बना देगा। मतलब दोनों फाइल, क्या इन दोनों के कंटेंट एक जैसे होंगे? बिल्कुल। हमने सिर्फ ना, मतलब जैसे हम क्या करते हैं विंडोज में, सेव एज, कि हमारी रियल फाइल हमने सेव एज किया और दूसरे लोकेशन पे जा, या वहीं पर भी जाके आप नाम चेंज कर दो। आपके रियल फाइल विंडोज में रेन है, आपने उसको ओपन किया, सेव एज किया और सिर्फ नाम चेंज करा। सेम नेम नहीं होना चाहिए, लिनक्स में भी हो चाहे कहीं पे भी हो, विंडोज में सेम नेम नहीं होता। तो वो क्या करेगा, देखो फाइल वही है। तो अब चेक कर लेते हैं, कैट के अंदर देख लेते हैं कि रेंज जो हमारी है उसके कंटेंट क्या है। ये रहे, देखो ये रहे। और सेम यही मैं अगर कैट और समर पे जाता हूं तो उसके कंटेंट भी सेम वैसे ही है, सिर्फ नाम चेंज किया। तो सीपी से क्या होता है, आपकी सोर्स फाइल भी रहती है और डेस्टिनेशन भी रहती है। एमबी से क्या होता है, कट एंड पेस्ट, सोर्स में नहीं रहता, डेस्टिनेशन में चला जाता है। ओके, नाउ अब अगर मैं फिर से बैक आ रहा हूं, सीडी स्पेस देके डबल डॉट, हो गया। नाउ अब देखता हूं मैं ls, सिर्फ मेरे पास लिनक्स पड़ा हुआ इधर। अब अगर मैं एक डायरेक्टरी और क्रिएट करता हूं, डायरेक्टरी 2, ls करके देखते हैं क्या मैं इस डायरेक्टरी को भी मूव कर सकता हूं लिनक्स में। एक फाइल भी क्रिएट कर देते हैं, टच फाइल 2, ls करके देखते हैं फाइल, यहां पे फाइल। अब मैं इन दोनों को लिनक्स के अंदर डालना चाहता हूं, इन दोनों को किसके थ्रू, सीपी के थ्रू। बट ये भी चाहता हूं कि ये डेस्कटॉप पे भी रहे। एमबी करते तो डेस्कटॉप पे नहीं होती, एमबी से सोर्स में नहीं रहता, डेस्टिनेशन में रहता है। सीपी से क्या होगा, देखो सीपी फाइल का नाम कहां देना चाह रहे हो, लिनक्स में, इंटर मारो। ls करोगे तो देखो फाइल 2 यहां पर भी होगी, और अगर आप cd उस पे जाओगे लिनक्स पे और ls करोगे तो फाइल 2 यहां पर भी है, दोनों जगह सोर्स और डेस्टिनेशन। सीपी का मतलब होता है कॉपी एंड पेस्ट। ओके, फिर पीछे आ रहा हूं मैं, क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन। अब देखते हैं यहां पे ls, क्या मैं डायरेक्टरी को भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, यस। सीपी उसके बाद डायरेक्टरी का नाम, डायरेक्टरी 2, और उसके बाद स्पेस देना। ध्यान रखना, ये तो इसको आप कॉपी पेस्ट मार रहे हो, कहां, मैं इसको लिनक्स के अंदर कॉपी पेस्ट मार रहा हूं।
इसका रीनेम भी चेंज करना चाह रहे हो आप, रीनेम भी कर सकते हो, मैंने बताया। आप अभी फाइल का तो मैंने बताया था पीछे, अब डायरेक्टरी का भी आप रीनेम कर सकते हो। क्या देना चाह रहे हो, जैसी आपकी मर्जी। तो सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया एप्पल, इस डायरेक्टरी का नेम, डायरेक्टरी 2 का मैं नाम, जब ये लिनक्स के अंदर पेस्ट होगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, डायरेक्टरी 2 का नाम एप्पल हो जाएगा। एंटर। लेकिन जब मैं एंटर मारता हूं डायरेक्टरी को, ये एरर देता है, ओमिटिंग डायरेक्टरी डायरेक्टरी 2, यानी सीपी जब डायरेक्टरी को पेस्ट मारता है तो ये एरर देता है, फाइल के लिए नहीं लेकिन डायरेक्टरी के लिए ये एरर देता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सीपी क्या करता है, क्योंकि कॉपी कर रहा है, तो एमबी तो क्या करता था कि पूरा कट एंड पेस्ट कर रहा था, सोर्स में नहीं रख रहा, डायरेक्ट पूरी चीज उठा के रख रहा है। लेकिन सीपी क्या है कि सोर्स में भी रहना है और डेस्टिनेशन में, तो उसको सारे कंटेंट रखने पड़ेंगे। मींस अगर डायरेक्टरी के अंदर फाइल पड़ी हुई है, यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर है, फाइल्स है, तो भैया वो भी तो कॉपी करनी है अंदर के। तो फोल्डर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, फाइल भी होती है और फोल्डर भी होते हैं, तो उसको सब कॉपी करना है अंदर के वो भी। तो जब आपने डायरेक्टरी को जब आप कॉपी और पेस्ट मारते हो तो सीपी के बाद -r लगाना मत भूलना, बिना स्पेस के। मतलब सीपी के बाद स्पेस होना चाहिए, लेकिन हाइफन और आर के बीच में स्पेस नहीं, सीपी -r। और उसके बाद डायरेक्टरी वो वाली, एंड जहां आप देना चाह रहे हो लिनक्स, और उसके बाद एप्पल। तो अब क्या होगा जब डायरेक्टरी, कीप इन माइंड जब डायरेक्टरी फाइल में नहीं, क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स एंड डायरेक्टरी होती है, यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर भी होते हैं, फाइल्स भी होती है, तो उसने सबको कॉपी करना है। तो आर का मतलब होता है रिकर्सिव, आर का मतलब होता है रिकर्सिव। रिकर्सिव मतलब कि अंदर के जितने भी कंटेंट हैं या फाइल्स हैं वो सबको एक एक करके वहां पर पेस्ट मारेगा। तो रिकर्सिव का मतलब जो होता है कि जो सबसे लास्ट में फाइल होगी पहले उसको कॉपी करेगा, सबसे लास्ट मतलब जो सबसे अंदर डायरेक्टरी या फाइल आपने रखी होगी, उसके बाद दूसरे नंबर की, फिर मतलब एक चेन सिस्टम से कॉपी पेस्ट मारता है। आर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो रिकर्सिव आपने कभी भी सीपी में अगर आप डायरेक्टरी आप पेस्ट करना चाह रहे हो तो -r लेना, एमबी में नहीं लगाना पड़ता, सीपी में लगाना पड़ता। अब इंटर मारोगे, अब एरर नहीं आया, तो आर का मतलब होता है रिकर्सिव। नाउ चेक करते हैं एलएस। तो डायरेक्टरी 2 तो यहां पर वैसी थी, पर जब ये लिनक्स के अंदर गई होगी तो क्या हुआ होगा, चलो cd लिनक्स। जब डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं तो cd, यानी डायरेक्टरी एक डायरेक्ट से दूसरी डायरेक्टरी में। ओके, इंटर मारो, एलएस करो, एप्पल, देख लो नाम चेंज हो गया, डायरेक्टरी 2 नहीं है यहां पर, देख लो, ये कीप इन माइंड। डन। तो ये हमारा क्या था, एमबी एंड सीपी। अब अभी तो मैंने सिर्फ उसी लोकेशन पे किया है, अब बाद में हम ये देखेंगे कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कैसे आपने कट एंड पेस्ट करना है और एमबी करना है। कट एंड पेस्ट यानी एमबी कमांड से, और सीपी कॉपी एंड पेस्ट दूसरी लोकेशन पे। अभी मैंने उसी लोकेशन पे बताया आपको। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।